we have already started the chapter transportation and studied transportation in human being. The component of human circulatory system are heart, blood vessels and circulatory medium, blood and lymph. बेटा हमने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और किस तरह से ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है डिस्कस कर चुके हैं बेटा. अब हमने डबल सर्कुलेशन भी पढ़ा था बेटा. तो अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, डू ऑल द एनिमल पजेसेस पार्टीशन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या सभी एनिमल्स में जो होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्टीशंस होता है बेटा. तो लेट्स डिस्कस, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा. तो द बर्ड्स एंड एनिमल्स से बेटा रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. उनको अपना बर्ड्स और मैमल्स को बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हाई एनर्जी की नीड होती है बेटा. सो बर्ड्स एंड मैमल्स पजेसेस पार्टीशन दैट सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसलिए जो उनके हार्ट में क्या होता है बेटा, पार्टीशन होता है जो उनके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है. But the reptiles and amphibians require less energy and hence the mixing of oxygenated and deoxygenated blood occur due to in the presence of three chambered heart. बेटा हमने 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था कि जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर्ड होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है. द फिश हार्ट पम्प्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पर जो बेटा मछलियों का हार्ट है वो केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है. And the blood is oxygenated in the gills from where the blood flows to other parts of the body. और जो उनका ब्लड है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड होता है गिल्स में और वहीं से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है. 10 फिशेज हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट. इसलिए फिशेज के चैम्बर्ड में कितने हार्ट होते हैं बेटा, 2 हार्ट. इसलिए फिशेज के हार्ट में कितने चैम्बर्ड होते हैं बेटा, 2 चैम्बर. लेट्स कंटिन्यू. अब हमारा टॉपिक है बेटा हार्ट बीट. तो हार्ट बीट्स क्या है बेटा, आपको सभी को मालूम है बेटा कि हार्ट बीट्स क्या होती हैं, पर अब इसको हम बायो की लैंग्वेज में समझेंगे. इट इज़ रिदमिक एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. ये क्या होता है बेटा, जो हमारा हार्ट है वो एक लय के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड एक्सपांशन और रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल. तो जब हमारा हार्ट बेटा कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन में होता है तो उसको बोलते हैं हम सिस्टोल, एंड जब वो रिलैक्सेशन की पोजीशन में होता है तो हम उसको बोलते हैं डायस्टोल. वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट. और ये सिस्टोल एंड डायस्टोल मिलके कहलाते हैं बेटा हार्ट बीट. एंड द एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन बीइंग इज 72 टाइम्स पर मिनट. और जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है बेटा वो 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स बेटा क्या होता है, धड़कता है. अब नेक्स्ट है बेटा ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर मीन्स क्या होता है बेटा, तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल ऑफ आर्टरीज. अब जो बेटा हमारी आर्टरीज होती हैं, हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. तो जो आर्टरीज होती हैं बेटा ये थिक एंड इलास्टिक होती है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई आर्टरीज हैव थिक वॉल, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल ऑफ आर्टरीज. एंड इट इज जनरली मेजर्ड बाय determining the millimeter of mercury displaced in a pressure gauge apparatus. और ये जो ब्लड प्रेशर है बेटा उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करा जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर. जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करा जा रहा है, स्फिग्मोमैनोमीटर. ये इंस्ट्रूमेंट आपने अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक और हॉस्पिटल में भी बेटा देखा ही होगा. अब देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. क्योंकि हमारा हार्ट बार बार क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है. तो सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. जब आर्टरीज का में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर.
एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है बेटा आर्टरीज में, तो उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए नेम द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, तो आंसर क्या होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। और ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। एंड ये जो डिटरमाइन करा जाता है बेटा, तो किस तरह से मेज़र करते हैं, तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड इन प्रेशर गॉज एपरेटस। वो जो एपरेटस है बेटा उसमें क्या फील रहता है, तो आपको ध्यान रखना है मर्क्यूरी। अब बेटा ब्लड के बाद अदर जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा लिम्फ। तो लिम्फ को हम बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये क्या है बेटा, टिश्यू फ्लूइड, जो क्या करता है बेटा, ब्लड और टिश्यू के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द मिडिल मैन बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, तो आंसर होगा लिम्फ। तो अब हम समझते हैं बेटा लिम्फ क्या है। लिम्फ जो है बेटा कलरलेस फ्लूइड है whose composition is the same as that of blood plasma, but it has lower protein, nutrient and oxygen content and abundant carbon dioxide and metabolic waste। बेटा इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और जो प्रोटीन है वो लो क्वांटिटी में रहते हैं, पर ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। क्योंकि ये लिम्फ क्या करता है बेटा, टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को ड्रेन आउट करके जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस रहती है वहाँ ड्रेन आउट कर देता है और वहाँ से वो जो है ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। When blood flows into thin capillaries, some amount of plasma filters out of thin capillaries. This amount of filtered plasma is called lymph or intestinal fluid। और इसी lymph को हम क्या कह सकते हैं बेटा, intestinal fluid। lymph lacks red blood corpuscles। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है बेटा कि lymph में आरबीसीज absent होती हैं बेटा, इसलिए ये कलरलेस है, लेकिन प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन आरबीसीज और प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है बेटा, ओनली प्रेजेंट डब्ल्यूबीसी। लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। अब ये जो लिम्फ है बेटा फ्लो होता है ओनली इन वन डायरेक्शन, जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये जो लिम्फ फ्लो होता है ओनली वन डायरेक्शन में होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है उसकी क्या होता है बेटा, दैट इज़ फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ये कहाँ फ्लो होता है, टिश्यू से हार्ट में। अब लिम्फ फ्लो थ्रू, और ये जो लिम्फ फ्लो होगा इसकी भी अपनी लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड एंड ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ की अपनी कैपिलरीज होती है, अपनी वेसल्स होती है और अपने ग्लैंड्स होती है जिसके थ्रू ये फ्लो होता है। अब बेटा हमने 9th में एक डिसीज़ के बारे में पढ़ा था, एलिफेंटाइटिस कॉज बाय वुचेरिया। तो एलिफेंटाइटिस डिसीज़ में क्या होता है बेटा कि जो वुचेरिया है वो हमारी लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो जो लिम्फ है वहीं की वहीं क्या हो जाता है बेटा, डिपॉजिट हो जाता है, और उसके कारण जहाँ भी ये डिपॉजिट होता है वो ऑर्गन क्या होता है बेटा, फूल जाता है, तो उसको बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। अब देखते हैं बेटा कि फंक्शंस ऑफ लिम्फ, लिम्फ के फंक्शन क्या है। तो ये जो लिम्फ है ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या क्या करता है बेटा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको इंटेस्टाइन से बॉडी के अदर पार्ट्स में सप्लाई करता है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड। फिर ये क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को टिश्यू से ब्लड में लाता है। इट कीप बॉडी सेल मॉइस्ट, ये जो हमारी बॉडी सेल है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। द लैम्फ ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और जो भी टिश्यू का एक्सेस फ्लूइड है बेटा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वापस ब्लड में लाता है। लिम्फोसाइट प्रेजेंट in lymph destroy harmful pathogen and it carries lymphocyte and antibodies from lymph nodes to the blood। अब बेटा अगर आपसे पूछ सकते हैं कि 2 तरह के फ्लूइड जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, ब्लड और लिम्फ,
तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, पर लिम्फ जो है कलरलेस है क्योंकि उसमें आरबीसीज एब्सेंट रहती है बेटा। फिर ये जो ब्लड है बेटा रैपिड फ्लो होता है, लेकिन लिम्फ का जो फ्लो होता है वो स्लो होता है। ब्लड में क्या क्या होता है बेटा? प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट, लेकिन लिम्फ में ओनली प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं बेटा। फिर ये जो हमारा ब्लड है इट शो बोथ डिस्ट्रीब्यूटरी एंड कलेक्टिंग मोड ऑफ सर्कुलेशन, लेकिन जो लिम्फ है इट शो ओनली कलेक्टिंग मोड ऑफ सर्कुलेशन। अब बेटा हमने जो ब्लड वेसल्स पढ़ा था आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक, जो हमारी ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गई तब क्या होगा बेटा? तो हमने बेटा हमारा जो ब्लड की कंपोजिशन है उसमें 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज क्या होता है बेटा? उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसीज को आप कह सकते हो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं बेटा, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द डिसीज के और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। थर्ड जो सेल्स होती हैं वो बेटा होती हैं प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं बेटा? जब भी हमारी कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, हमको इंजरी हो जाती है, तो हमारे ब्लड को वहीं के वहीं उसका क्लॉटिंग कर देती है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक, क्या होगा बेटा? तो क्या होगा? इट इज़ अ ब्लड का क्लॉट हो जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है बेटा? इट इज़ अ नेचुरल होमोस्टेसिस सिस्टम which prevent blood from the place where tissues and blood vessel injured. When the endothelium lining of blood vessel is damaged, platelets adhere to the injured area and form a plug. Platelets release an enzyme called thrombokinase, and this thrombokinase along with calcium convert inactive prothrombin into active thrombin, and thrombin in turns converts soluble protein fibrinogen into insoluble fibrin. Fibrin plug the point of wound to prevent further oozing of blood. तो क्या करती है बेटा? प्लेटलेट्स ब्लड को क्या कर देती है? क्लॉट कर देती है और उसको फ्लो को वहीं की वहीं स्टॉप कर देती है। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे जो ब्लड का आउट फ्लोइंग है वो क्या हो जाता है बेटा? स्टॉप हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमको इंजरी हो जाती है वहाँ एक आपको ऐसा थीन नेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है बेटा, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स ब्लड का थक्का जमा देती है जिसमें आरबीसीज आके बेटा ट्रैप हो जाती है और ब्लड का फ्लो वहीं के वहीं क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। तो अब कभी भी आपसे आंसर पूछा जाए कि व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप ए लीक, तो आपको ये आंसर लिखना है बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग, तब भी आपको यही आंसर लिखना है बेटा। तो इस तरह से बेटा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। थैंक यू।